नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिवाइस, जिसे हिंदी में युक्तियाँ भी कहते हैं। एक वर्गीकरण पद्धति में असीमित ग्राह्यता प्राप्त करने के लिए कुछ युक्तियों यानी डिवाइस का प्रावधान किया जाता है। इन युक्तियों के प्रयोग से पक्षों एवं वर्ग पंक्तियों में नवीन एकलों की रचना कर पद्धति में उपयुक्त स्थान दिया जाता है। ज्ञान जगत की प्रकृति तथा उसके अनवरत विकास की प्रक्रिया की दृष्टि से रंगनाथन ने विस्तृत आधार वाले मिश्रित अंकन का प्रयोग किया है। इस व्यवस्था से विधियों का प्रयोग सुगमता से किया जा सकता है। इन युक्तियों का प्रयोग असीमित ग्राह्यता प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इनके प्रयोग से पक्षों एवं वर्गों में नवीन एकलों की रचना की जाती है। रंगनाथन द्वारा कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम में निम्न आवश्यक विधियों का प्रयोग किया है। पहला है सब्जेक्ट डिवाइस, जिसे हिंदी में विषय विधि भी कहते हैं। दूसरा है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, जिसे हिंदी में कालक्रम विधि भी कहते हैं। तीसरा है ज्योग्राफिकल डिवाइस, जिसे हिंदी में भौगोलिक विधि भी कहते हैं। चौथा है अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस, जिसे हिंदी में वर्णक्रम विधि भी कहते हैं। पांचवा है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, जिसे हिंदी में अध्यारोपण विधि भी कहते हैं। छठा है निमोनिक्स डिवाइस। सातवां है क्लासिक डिवाइस। आठवां है फेवर्ड डिवाइस। कई पुस्तकों में पक्ष विधि यानी फैसेट डिवाइस और फेज डिवाइस यानी दशा विधि को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, परंतु जो रंगनाथन की प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक आई थी, उसमें रंगनाथन ने 8 डिवाइस बताए थे। उनको ही हम यहाँ पढ़ेंगे। इनके अलावा हम और कोई डिवाइस नहीं पढ़ेंगे। जो रंगनाथन ने ये 8 डिवाइस बताए हैं, इन्हीं को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट डिवाइस को, जिसे हिंदी में विषय विधि भी कहते हैं। एक मुख्य वर्ग यानी मेन क्लास के एकल विचारों यानी आइसोलेट्स का दूसरे मुख्य वर्ग में प्रयोग करने का प्रावधान ही विषय विधि कहलाता है। यानी कोई एक मुख्य वर्ग है, उसके एकल विचारों का दूसरे मुख्य वर्ग में प्रयोग करना ही विषय विधि कहलाता है। जिस क्लास नंबर को अन्य मेन क्लास से लाया जाता है, उसे लघु कोष्ठक में रखा जाता है। इस विधि से जो एकल संख्या यानी आइसोलेट नंबर निर्मित होते हैं, उसे विषय विधि संख्या कहते हैं, यानी सब्जेक्ट डिवाइस नंबर कहते हैं। इसके अनुसार एक मेन क्लास के एकल विचारों को दूसरे मेन क्लास में प्रयोग करना ही विषय विधि कहलाता है और इसके अंदर क्लास नंबर को अन्य मेन क्लास से लाया जाता है, उसे लघु कोष्ठक में रखा जाता है और इस विधि से जो एकल संख्या निर्मित होती है, उसे विषय विधि संख्या भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, जिसे 24 और लघु कोष्ठक में डी, इस तरह से इसको लिखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है फिलोसफी ऑफ रिलीजन, जिसे R3 कोमा लघु कोष्ठक में क्यू, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है मुस्लिम कंट्रीज़, जिसे 1 लघु कोष्ठक में Q7, इस तरह से इसको लिखा जाता है। दूसरा डिवाइस है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, जिसे हिंदी में कालक्रम विधि भी कहते हैं। इस विधि में कालक्रमिक विशेषताओं के आधार पर किसी वस्तु के जन्म, उद्भव एवं आरंभ के काल अथवा आविष्कार एवं अनुसंधान से संबंधित समय की संख्या का प्रयोग किया जाता है। कालक्रम विधि द्वारा किसी विषय के पक्ष या पंक्ति में नवीन एकलों की रचना की जाती है तथा किसी मुख्य वर्ग की अनुसूची में अंकित एकलों के अर्थ को अधिक गहन बनाया जाता है और इसमें कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है।
क्रोनोलॉजिकल डिवाइस कालक्रमिक विशेषताओं के आधार पर किसी वस्तु के जन्म, उद्भव और आरंभ के काल अथवा आविष्कार एवं अनुसंधान से संबंधित समय की संख्याओं का प्रयोग करता है और कालक्रमिक विधि द्वारा ही किसी विषय की पक्ष या पंक्ति में नवीन एकलों की रचना की जाती है और इसमें किसी मुख्य वर्ग की अनुसूची में अंकित एकलों के अर्थ को अधिक गहन बनाया जाता है। और जो ये क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है, इसमें किसी भी प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है मोंटेसरी स्कूल, जिसे हम TN1 द्वारा अंकित करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है होम्योपैथी सिस्टम, जिसे हम LL द्वारा अंकित करते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है स्टेट्समैन्स ईयर बुक, जिसे हम N56, लिखते हैं। अब हम तीसरा डिवाइस देखते हैं, जो कि है ज्योग्राफिकल डिवाइस, जिसे हिंदी में भौगोलिक विधि भी कहते हैं। जब भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर मुख्य वर्ग के किसी भी पक्ष या वर्ग पंक्ति में एकल संख्याओं का निर्माण किया जाता है तो उसे भौगोलिक विधि कहा जाता है। अर्थात जब भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर मुख्य वर्ग के किसी पक्ष या वर्ग पंक्ति में एकल संख्याओं का निर्माण किया जाता है तो उसे ज्योग्राफिकल डिवाइस कहते हैं। इस विधि के अनुसार किसी भी उपयुक्त महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट, देश यानी कंट्री, राज्य यानी स्टेट, मंडल यानी डिस्ट्रिक्ट, शहर यानी सिटी अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र की प्रत्येक संख्या को वर्गांक में जोड़ दिया जाता है। अर्थात ये ज्योग्राफिकल डिवाइस जब हमें किसी देश, महाद्वीप या राज्य या किसी शहर को दर्शाने के लिए ही हम इन भौगोलिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। इस विधि के कुछ नियम भी हैं। इसका पहला नियम है भौगोलिक एकल संख्या का प्रयोग स्वतंत्र रूप से स्थान पक्ष यानी स्पेस आइसोलेट के अंतर्गत किया जाता है। इसके अनुसार भौगोलिक एकल संख्याओं का प्रयोग स्वतंत्र रूप से स्थान पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। इसका दूसरा नियम है भौगोलिक एकल संख्याओं को किसी नियंत्रक एकल संख्या यानी होस्ट आइसोलेट नंबर के साथ बिना योजक चिन्ह लगाए सीधा जोड़ दिया जाता है। मतलब जो भौगोलिक एकल संख्या है उसको नियंत्रक एकल संख्या यानी होस्ट आइसोलेट जो नंबर होते हैं उनके साथ बिना किसी योजक चिन्ह के ही जोड़ दिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको हिस्ट्री मेन क्लास होगी और उसको 44 यानी जो इंडिया का नंबर हो गया उसको बिना किसी योजक चिन्ह के ही जोड़ दिया गया। दूसरा है ब्रिटिश लॉ, जेड इसमें लॉ हो गया मेन क्लास और 56 यानी वो उसका नंबर हो गया तो Z56। तीसरा है जर्मन फिलोसफी, इसे हम R885 लिखते हैं तो इसमें जो हमारी फिलोसफी होगी वो होगी मेन क्लास यानी R और 885 नंबर हो गया जर्मन का। इस तरह से इसको लिखते हैं और इसको बिना योजक चिन्ह के ही जोड़ दिया गया है इनको ना। अब हमारा चौथा डिवाइस है अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस, जिसे हिंदी में वर्णक्रम विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग किसी भी वस्तु को विशिष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस हैं इसका प्रयोग किसी भी वस्तु को विशिष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसमें वस्तु अथवा विषय के नाम का प्रथम 2 अथवा प्रथम 3 वर्णों को बिना किसी योजक चिन्ह के नियंत्रक वर्ग संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है। जो ये अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस है इसमें वस्तु अथवा विषय के नाम के प्रथम अथवा प्रथम 2 अथवा प्रथम 3 वर्णों को बिना किसी योजक चिन्ह के ही जोड़ दिया जाता है। और जो ये अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस है इस विधि के लिए
रोमन दीर्घ अक्षरों यानी रोमन कैपिटल लेटर्स का प्रयोग दशमलव भिन्न के रूप में किया जाता है। इस विधि के लिए रंगनाथन ने कहा कि इस विधि का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब अन्य किसी विधि द्वारा वर्गांक को व्यक्तित्व प्रदान कर सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना संभव नहीं हो। इस विधि के लिए रंगनाथन ने कहा कि हमें इस विधि का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हम अन्य किसी विधि का प्रयोग करके वर्गांक को व्यक्तित्व प्रदान नहीं कर पा रहे हो, तो हमें इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है हीरो साइकिल। इसे हम D5125HE करके लिखते हैं। इसमें जो HE है ये हीरो साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा एग्जाम्पल है हरक्यूलस साइकिल, जिसे हम D5125HER करके लिखते हैं। इसमें जो HER है आखिरी में, ये हरक्यूलस साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है तीसरा एग्जाम्पल गांधीयाना, जिसे हम ZG करके लिखते हैं। इसमें जो Z के बाद G जो लगा है वो गांधीयाना को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो हमने 3 एग्जाम्पल दिखे, इनमें HE, HER और Z ये अल्फ़ाबेटिकल विधि का प्रयोग है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पांचवा डिवाइस, जो कि है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, जिसे हिंदी में अध्यारोपण विधि भी कहते हैं। इस विधि के दौरान एक ही पक्ष की 2 एकल संख्याओं को एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। अर्थात जो सुपर इम्पोजिशन विधि है, इसके द्वारा एक ही पक्ष की 2 एकल संख्याओं को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक ही पक्ष को 2 एकल संख्याओं को एक हाइपन से जोड़कर एक अन्य विषय की एकल संख्या निर्मित की जा सकती है। अर्थात इसमें एक ही पक्ष की 2 एकल संख्याओं को हाइपन द्वारा जोड़कर अन्य विषय की एकल संख्या निर्मित की जा सकती है। एकल संख्याओं को जोड़ते समय प्रथम एकल को पहला स्थान तथा द्वितीय एकल को बाद में रखा जाता है, यानी द्वितीय स्थान दिया जाता है। अर्थात सुपर इम्पोजिशन डिवाइस में हम जिन एकल संख्याओं को जोड़ते हैं उसमें जो प्रथम जो एकल होती है उसको पहला स्थान दिया जाता है और उसके बाद जो द्वितीय एकल होती है उसको द्वितीय स्थान दिया जाता है, और जो इस तरह से जो आगे एकल आएगी उनको उस तरह से स्थान दिया जाता है। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वर्किंग क्लास वुमेन, जिसे हम Y15-49 इस तरह से लिखते हैं। इसमें Y मेन क्लास है और 15 से 49 इसमें वर्किंग क्लास वुमेन है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ब्लाइंड चिल्ड्रन। इसकी मेन क्लास है Y11-68। और तीसरा एग्जांपल है मिडिल क्लास रूरल वर्किंग वुमेन। इसको हम लिखते हैं Y15-31-49। अर्थात Y सोशियोलॉजी के अंदर 15, 31 और 49 ये सारे मिडिल क्लास रूरल वर्किंग वुमेन से संबंधित हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट 6th डिवाइस देखते हैं, जो कि है निमोनिक्स डिवाइस, जिसे हम स्मृति सहायक विधि भी कह सकते हैं। निम्नलिखित डिवाइस में किसी वर्गीकरण पद्धतियों के मुख्य वर्गों के अनुसूचियों में एक ही विचार से मिलते जुलते विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी एक ही अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार वर्गीकरण पद्धतियों में मुख्य वर्गों के शेड्यूल में एक ही विचार से मिलते जुलते विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक ही तरह के अंकों का प्रयोग किया जाता है। जो नोटेशन होते हैं वो एक ही तरह के प्रयोग किए जाते हैं, यानी अंकन। अब हम हमारा नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं, जो कि है क्लासिक डिवाइस। कोलन क्लासिफिकेशन में एक विशेष तकनीक है जिसे मुख्य रूप से धर्म, साहित्य और समाजशास्त्र जैसे विषयों में क्लासिक वर्क्स यानी कृतियों के विभिन्न संस्करणों को एक साथ लाने के लिए उपयोग किया जाता है।
यानी जो क्लासिक डिवाइस है, ये कॉलोन क्लासिफिकेशन में एक तरह की विशेष तकनीक है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से धर्म, साहित्य और समाजशास्त्र जैसे विषयों के क्लासिक वर्क्स को विभिन्न संस्करणों में एक साथ लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह डिवाइस किसी क्लासिक के विभिन्न अनुवादों, टीकाओं और आलोचनात्मक कार्यों को एक ही स्थान पर व्यवस्थित करने के लिए :G का उपयोग किया जाता है। अर्थात क्लासिक डिवाइस के द्वारा क्लासिक वर्क्स को विभिन्न अनुवादों, टीकाओं और आलोचनात्मक कार्यों को एक ही स्थान पर व्यवस्थित करने के लिए :G का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, X:G, इसमें जो हमारी मेन क्लास है X, इसके साथ कोलन लगाकर G का प्रयोग किया गया है, जो कि क्लासिक डिवाइस है और ये हमारे क्लासिक वर्क को दर्शाता है। अब हम हमारा 8वां डिवाइस देखते हैं, जो कि है फेवर्ड कैटेगरी डिवाइस। रंगनाथन ने नोटेशन को संक्षिप्त करने और संग्रह के भीतर एक विशिष्ट सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले विषय को प्रमुखता प्रदान करने के लिए पसंदीदा श्रेणी उपकरण का उपयोग किया है। अर्थात जो रंगनाथन थे, उन्होंने नोटेशन को संक्षिप्त करने के लिए संग्रह के भीतर एक विशिष्ट और सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले विषय को प्रमुखता प्रदान करने के लिए पसंदीदा श्रेणी उपकरण यानी फेवर्ड कैटेगरी डिवाइस का उपयोग किया है। तो आज इस क्लास में हमने युक्तियों के बारे में पढ़ लिया है, यानी डिवाइस के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने इस क्लास में 8 डिवाइस के बारे में पढ़ा है। ये डिवाइस जो रंगनाथन ने प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में बताए थे, 8 डिवाइस, हमने उन्हीं को यहाँ पे पढ़ा है। हालांकि कॉलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन में रंगनाथन ने सिर्फ 6 डिवाइस का ही प्रयोग किया है। कुछ जगह पर आपको लोग 8 या 10 डिवाइस भी पढ़ाएंगे, 8 से ज़्यादा, मतलब 8 तो हमने पढ़े ही हैं, कोई 10 पढ़ाएंगे, कोई इससे ज़्यादा भी पढ़ाएंगे, परंतु रंगनाथन ने मुख्य रूप से ये 8 डिवाइस ही बताए थे। इनमें पहला डिवाइस था सब्जेक्ट डिवाइस, दूसरा क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, तीसरा जियोग्राफिकल डिवाइस, चौथा अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस, पांचवा सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, छठा न्यूमोनिक्स डिवाइस, सातवां क्लासिक डिवाइस और 8वां है फेवर्ड डिवाइस। ये 8 डिवाइस ही रंगनाथन ने बताए थे और इनके बारे में मैंने पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।